प्रज्ञानं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। पूज्य शंकराचार्य जी के विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे थे। और 309 तक हम लोगों ने पूरा कर लिया। 309 को हम लोग करेंगे। 308 में भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान। भोजन में तो कांटा होता नहीं है। बाद के लोगों ने भोजन में कांटा थोड़े होता है। तो बाद के लोगों ने किसी ने कहा है कि जरूर ये जो है पंक्ति कोई मिथिला के पंडित जी लिख दिए होंगे अपने तरफ से, क्योंकि मिथिला में हमारे तरफ ज्यादातर पंडित जी लोग मछली खाते हैं। प्याज लहसुन ना खाएं लेकिन मछली जरूर खाएंगे। मिथिला के पंडित जी हो चाहे बंगाल के पंडित जी हो, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में, पूरे जीवन में कभी प्याज नहीं खाए, एक प्याज नहीं खाए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मछली का भोग लगता था, अभी भी लगता है। और एक समय ऐसी आई कि रामकृष्ण मिशन में बहुत पैसे की कमी हो गई थी। वो तो अब न हो गया है, नहीं तो पैसे की बहुत कमी हो गई थी। तो आजादी से पहले की बात है। तो बिरला जी ने कहा कि आप केवल ये मछली का भोग लगाना बंद कर दीजिए और आपको जितना खर्चा लगे वो हम देंगे। उस समय के प्रेसिडेंट थे या सेक्रेटरी थे, जो भी थे, वो स्वामी जी कौन थे ये मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा ठाकुर माछ खाते हैं, ठाकुर माछ खावे। तो ठाकुर मछली खाते थे और ठाकुर मछली खाएंगे, भले ही आप दो चाहे न दो। ये बात है। तो ये है, मतलब जिस तरह से पुरुष भोजन करता हो उसके गले में कांटा अटक जाए तो कांटे से कितना दूर रहेगा, उसी तरह इस अहंकार को वो भोजन का कांटा समझना चाहिए, आत्मज्ञान रूपी भोजन का कांटा समझना चाहिए। अब विज्ञान रूपी महाअसीनाम स्फुटम, विज्ञान रूपी महाअसी से इसको काट दीजिए। वो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप मजबूत हो जाए। और अहंकार का मतलब फिर से आप समझ लीजिएगा, अहम का आकार। अहंकार मतलब, अहंकार का नाश मतलब बीइंग हम्बल नहीं है ना। कोई बहुत अपने को हम्बल कहता है, उसको कह दीजिए कि कोई कहे मैं मौसम कौन दीन दरिद्र में बहुत, मुझसे बुरा कोई नहीं है, बहुत, मैं तो बहुत अच्छा आदमी नहीं, या मैं बहुत ही अपने बारे में अपनी दीनता प्रकट करे, कह दीजिए हाँ हाँ ठीक, तुम सही कह रहे हो, तुम बड़ा ही दुष्ट आदमी। फिर देखिए कैसा वो गर्म हो जाता है ना। तो अहंकार का, ठीक है, ह्यूमिलिटी एक वर्च्यू है, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर ह्यूमिलिटी भी एक तरह का अहंकार है, और मैं बड़ा विद्वान हूँ, वो भी एक तरह का अहंकार है। अहंकार के त्याग का मतलब अहम का जो आकार है, अहम का जो शेप है, उसको हटा। अब देखिए 309, ततो अहमादेर विनिवृत्ति वृत्तिम संत्यक्त रागः परमार्थ लाभात् तुष्णिम समस्वात्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। अहंकार आदि की कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। अहंकार की ही वृत्तियां हैं कर्तृत्व और भोक्तृत्व। मैं करता हूं यह भी अहंकार है, मैं भोगता हूं यह भी अहंकार है। तो कह रहे हैं कि इन सब से तुम मुक्त होकर
और मौन हो जाओ। मौन होना मतलब अंदर बाहर से मौन होना, शांत हो जाओ, ये हो जाओ। समूल कृतोपि महान महान अहम पुनः विल्लेखितः स्याद् यदि चेतसा क्षणं संजीव्य विक्षेप सतं करोति नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये अहंकार है, ये ऐसा मत समझना कि अब खत्म हो गया तो हम फ्री हो गए। खत्म हो जाने के बाद भी यह तुमको उठा करके पटक सकता है, जिस तरह से वर्षा ऋतु में वायु से संयुक्त होकर के मेघ में जल भर जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा यह समझना है कि ये यह मान रहे हैं कि मेघ जो है ये कोई चीज है, उसमें जल भर जाता है। तो ये भी उदाहरण से ठीक ही है, बाकी उस समय भी लोगों को मालूम था। धूम ज्योति सलिल वन्नी सन्निपातः को मेघ। कालिदास जी का जो मेघदूतम है उसमें शुरू में ही कहते हैं कि धूम ज्योति सलिल वन्नी, धुआं, ज्योति, सलिल मतलब पानी, वन्नी मतलब आग, इन चारों के मिलावट से तुम मेघ बने हुए हो। मेघदूतम है ना कालिदास जी का, उसमें कालिदास जी मेघ को कहते हैं, हे मेघ तुम धूम, ज्योति, सलिल मतलब हो गया पानी, वन्नी मतलब आग, धूम ज्योति सलिल वन्नी सन्निपातः क मेघ। अरे मेघ तुम इन चारों से मिल के बने हुए हो। एकदम जो है ना मेघदूतम का पहला लाइन है वही है। मेघ को दूत बनाता है ना उसमें यक्ष, तो वो भी है। लेकिन यहाँ पर ये मान रहे हैं कि मेघ में जल भर जाता है। उसी तरह से अहंकार फिर से उत्पन्न हो जाता है। बस जिस तरह से वर्षा ऋतु में वायु से मेघ में जल भर जाता है, उसी तरह से अहंकार फिर से उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। क्रिया, चिंता और वासना का त्याग। निगृह्य शत्रो अहमोवकाशः क्वचिन्न देयो विषयानुचिन्त्या स एव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबीर तरोरि बांबू। इस अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर वृक्ष के लिए जल के समान इसके पुनर्जीवन का कारण यह विषय चिंतन है। अब आपको मैं बताऊं इसकी ट्रिक। जो लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे संप्रदाय चले बीच में भारत में, जो कहते हैं कि जो मन सो करो और ध्यान करो 1 घंटे 20 मिनट, तो सारा चीज हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होती है। ध्यान का मतलब अगर आपके मन की शक्तियों को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि आप अपने वर्क परफॉर्मेंस को बढ़िया से कर सकें, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, आप युद्ध बढ़िया से कर सकें। समझिएगा, एक ही लाइन में मैं जा रहा हूं। आप जीवन से बढ़िया से युद्ध कर सकें, आप देवताओं से बढ़िया से युद्ध कर सकें और सबको पराजित कर दें। तो ध्यान तो असुर भी करते थे, आप भी करते हैं। जितने भी बड़े बड़े असुर हुए हैं वो ध्यानी थे कि नहीं थे? हिरण्याकश्यपो, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, इन सबों ने किसी न किसी फॉर्म ऑफ मेडिटेशन को तो किया ही, और ध्यान जनित शक्ति और सामर्थ्य से अपने जीवन में बहुत आगे तक गए, तो लोकाधिपति हो गए। आप
एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सीईओ बनने की चाहत रखते हैं। अब वो जो है ईश्वर का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन पूरी दुनिया, उसका सीईओ बन गया, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। देखिए ना, अभी महिषासुर की कहानी पढ़िए, उसमें देखिए आप, सूर्य का भी काम वही करने लगा, अग्नि का भी काम वही करने लगा, रुद्र का भी काम वही करने लगा, वरुण का भी काम वही करने लगा। कहते हैं असुर को मार क्यों दिया, रावण को क्यों मार दिया, राम को क्यों, राम और रावण में क्या अंतर है? अरे देखो ना, उसको देखो कि वो सेंट्रलाइज कर देता है सारी चीजों। कहता है मैं ही शनि का भी काम करूंगा, रावण, मैं ही वरुण का भी काम करूंगा, मैं ही अग्नि का ही काम करूंगा। राम अपने चारों भाई में शासन बांट दिए, फिर 8 बेटे में, बेटे भतीजे में शासन बांट दिए, है ना। एक तो सारी चीजों को पकड़ करके खुद बैठना चाहता है, और एक का राज सब लोग उपयोग कर। बाली को मार दिया तो खुद राजा बन जाते, कौन रोक देता? रावण को मार दिए, उस विभीषण को न बनाते, लक्ष्मण को बना देते, नहीं किया ना। रावण, तो आपका जो ध्यान है वह ज्ञान के लिए है कि शक्ति के लिए है, इसको समझिएगा। शक्ति के लिए भी ध्यान करना चाहिए और ज्ञान के लिए भी ध्यान करना चाहिए। ध्यान से बड़ा बल होता है, जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, दिमाग में उतना सोचना, इतनी चीजों को करना, ये सब तो ध्यान करने वालों के लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब बहुत सहज है, कुछ भी नहीं है उसमें। अनंत सामर्थ्य आप में आ सकती है ध्यान के बाद। लेकिन जब आप ज्ञान के लिए ध्यान करते हैं और जब आप शक्ति के लिए ध्यान करते हैं, दोनों में अंतर है। वही अंतर को अभी के जो इन श्लोकों में अहंकार का नाश, उसमें बताया गया। आप अपनी प्रायोरिटी देख लीजिए। शक्ति के लिए ध्यान करना अनुचित नहीं है, मूर्खता है मेरी दृष्टि से। कि कितना भी आप शक्ति कर लीजिए, रहेगा नहीं। देखिए, मेरे मन में आता था कि एक कोई नगर बने, और कोई मेरे मन में क्या, मैं किसी के भी मन में कोई आश्रम बनाते हैं, बड़ा सा नगर बनाते हैं, सिटी ही एक तरह से बनाते हैं। और ईश्वर तो पूरा ब्रह्मांड बनाया, कई ब्रह्मांड बनाया। अब उसके सामर्थ्य के सामने में मेरा सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक ईश्वर तो है ही सब काम करने के लिए, मुझको क्यों बीच में पड़ना है? दुनिया सुधारना और ज्ञान देना, ये नहीं। ये जो है, आज ही एक कोई पढ़ रहा था, एक ग्रंथ है बोधिचर्या का, उसमें कहा कि मैं दूसरों को ज्ञान देने के लिए ये नहीं लिख रहा हूं, अपने मन की बोझ के लिए कर रहा हूं। वही भूमिका हमारी सबकी होनी चाहिए। मेरा क्या सामर्थ्य कि मैं आपको कुछ सिखा दूं? आप तो जीव हैं, आप ईश्वर के हैं, मेरे नहीं। मैं कैसे कुछ सिखा दूं? श्लोकार्थ है वो कर रहे हैं, उस प्रक्रिया में किसी को कुछ हो जाए तो ठीक है। ईश्वर के कहने का ये मतलब कि सामर्थ्य के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, सामर्थ्य के लिए कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, ज्ञान के लिए कोशिश करना चाहिए। वो अनुचित नहीं है, पाप नहीं है, लेकिन मूर्खता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी। तो अब आप अगर ज्ञान के लिए ध्यान करेंगे तो कैसे करेंगे, वो प्रक्रिया इसमें बता रहे हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया ध्यान की अन्य प्रक्रियाओं की जो प्री रिक्वायरमेंट्स है उससे अलग है। ये जो ज्ञान के लिए ध्यान होता है, उसमें अपने को मिटाना पड़ता है।
और अपने को मिटाने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है, इसमें मैं करता हूं ऐसा नहीं रहेगा, मैं करके कुछ पाऊंगा ऐसा नहीं रहेगा। करना भी है, नहीं करना है सो बात नहीं है, लेकिन मैं करके कुछ पाऊंगा ये नहीं रहता। अच्छा, कुछ करके कुछ पाऊंगा ये नहीं रहता। इसमें तो जो करने वाला है मैं, उसी पर अटैक होता है। देखिए, जहां भी सामर्थ्य के लिए ध्यान किया जाता है उसमें पाऊंगा पर जोर रहता है। कुछ पाना है ना, कुछ भी, त्रैलोक्याधिपत्य, अनंत सामर्थ्य, सर्वज्ञत्व, ये सब क्या है, कुछ पाना है। ये क्या है, मैं कुछ पाऊंगा वाले हिस्से में मैं को ही खत्म कर देना है। तो इसमें आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है कि बहुत सारे अगर इच्छा रहेंगे, विषय, विषय का मतलब विषय इच्छा, तो आप ध्यान करने की कोशिश जब करेंगे तो मन अपना आकार उस इच्छा के अनुरूप ले लेगा। इस चीज को आप समझिए, ये कोई, ये नहीं है कि शुड और शुड नॉट वाली चीज है। यह एक बहुत गंभीर साइकोलॉजिकल ट्रुथ है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वैज्ञानिक फैक्ट भी नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसको आपको समझना है। जैसे कि मैं अपनी बताऊं कि मुझे अगर इच्छा हो कि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान बना लूं, या कुछ भी और, बड़ा साधक, महायोगी, समझ लीजिए मैं महायोगी बन जाऊं, ये 1000 वर्ष जी, ये मेरे मन में आता था, किसी से कोई वजह, महायोगी परे रहे आकाश में उड़े। तो उस महायोगी की जो आइडेंटिटी है उसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा ना। जहां पर उस आइडेंटिटी, दूसरे के नजर में तो बात ही खत्म कीजिए, अपनी भी नजर में उस महायोगी की आइडेंटिटी या विद्वान की आइडेंटिटी को आपको एक बचा करके रखना पड़ जाता है। तो मन पूरी तरह से तिरोहित नहीं हो पाता है। जैसे पुआल के ढेर में आग लगाना हो और उसके बीच में एक पत्थर बैठा हो, एक ढेर है उसमें पत्थर रखा हुआ है, तो आप जब आग लगाएंगे तो उस पत्थर से नीचे दबा हुआ जितना पुआल रहेगा वह नहीं जल पाएगा, उसके चारों तरफ तो जल जाएगा। तो अहंकार क्या है, पुआल का ढेर, और पत्थर क्या है, वो आपकी वासना, आपकी इच्छा। फिर आप चाहते हुए भी उस आइडेंटिटी को पूर्णतया खत्म नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई न कोई विषय चिंतन बना रहेगा। विषय चिंतन का मतलब ये नहीं कि मुझे एक गिलास पानी पीना है या एक मिर्च खाना है भोजन के साथ, वो विषय चिंतन नहीं। हर एक के मन में एक फ्यूचर आइडेंटिटी होती है। फ्यूचर आइडेंटिटी को और समझिए, छोटे बच्चों से पूछते हैं ना, बेटा तुम क्या बनोगे, बच्चे तुम क्या बनना चाहते, तो बोलेंगे कि हम पायलट बनेंगे, या बोलेंगे हम डॉक्टर बनेंगे, या बोलेंगे हम इंजीनियर बनेंगे, या बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनके दिमाग में उनका अपना एक फ्यूचर सेल्फ होता है कि भविष्य में मैं कैसा होऊंगा, है ना, एक फिगर वो अपने मन से बना लेते हैं। उसी तरह से हम लोग भी अपनी एक फिगर फ्यूचर सेल्फ की बना लेते हैं।
प्रेजेंट सेल्फ की भी बना लेते हैं, लेकिन फ्यूचर सेल्फ की एक फिगर अपनी बना लेते हैं, और उस फ्यूचर सेल्फ की फिगर जो है वो वर्तमान सेल्फ को पूरी तरह से गलने नहीं देता है, और वह फ्यूचर सेल्फ जो है वह आपके डिजायर्स से पोषित होता है। जैसे कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा या पायलट बनूंगा, तो पायलट बन करके उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी ये भी होती है, उड़ेगा रोज, नए नए देशों में जाएगा, तो एक तो उसके दिमाग में ये इच्छाएं होती है, और पायलट कैसा बन के दिखेगा, कैसा लगेगा, यह भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो वो जो उड़ना है, नए नए देश में जाने की डिजायर है, वह पायलट पना को पोषित करता है। अब पायलट पना जो है वह नए नए देशों में जाना और रोज रोज उड़ना उस डिजायर को पोषित करता है। आपका डिजायर आपकी आइडेंटिटी को पोषित करता है, आपकी आइडेंटिटी आपके डिजायर को पोषित करता है, और दोनों एक दूसरे को ताश के दो पत्ते जैसे ऐसे रहते हैं उस तरह से एस्टैब्लिश किए रहते है ना, दो पत्ते ऐसे रख दिया, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे करके एस्टैब्लिश किए रहते। ये एक रहस्य है। कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो, तो समझ में यह आता कि ये कौन सी टटपुजिया बात कर रहे हैं कि इच्छाओं को छोड़ो। अरे इच्छा मन में रहे, हम मन के बाहर हो जाएं, वो नहीं पाएंगे। सुनने में ये बात बहुत प्यारी लगती है, इच्छाएं तो मन में है और हम तो मन के बाहर की चीज है, इच्छाएं मन में बनी रहे, हम मन के बाहर चले जाएंगे। नहीं होता है। समाधि पर्यंत तक की इच्छा समाधि में बाधा डालती है। तो ये नहीं कि 1 महीने तक इच्छा न हो, 2 महीने तक इच्छा न हो, 3 महीने तक इच्छा न हो, उसके बाद आप समाधि में प्रवेश करेंगे, नहीं। जिस समय में आइडेंटिटी छूटेगी उस समय में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, और जिस समय में कोई इच्छा नहीं रहेगी, बस आपको आइडेंटिटी कैसे छोड़ना है यह ट्रिक मालूम होना चाहिए, आइडेंटिटी फटाक से छूट जाएगा। बाद में पहले भले ही इच्छाएं आती जाती रहे, उससे नहीं मतलब, लेकिन इन दैट मोमेंट ऑफ टाइम, इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, मतलब अभी आपकी इच्छा है या थोड़े देर के बाद मिर्च खाने की या पिज्जा खाने की इच्छा हो जाए, वो नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक आपके मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए भैया, और उसके बाद आपका जो है आइडेंटिटी छूटेगा, नहीं। लेकिन जिस मोमेंट में आइडेंटिटी छूटेगा, उस इन एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एट दैट पार्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड, वो डिजायरलेस होना ही चाहिए। इन दैट पार्टिकुलर मोमेंट, इन दैट पार्टिकुलर, क्या कहेंगे, इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, इन ए डिजायरलेस स्टेट ऑफ माइंड, तभी आप आइडेंटिटी को छोड़ पाएंगे। नहीं तो आप कोशिश करके देख लीजिए, ये जो बार बार कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाओं को छोड़ो, ये मोरल ग्राउंड एकदम नहीं है, ये एक सीक्रेट है, एक तरह से समझिए। तो हम लोगों के लिए बार बार कहा जाता है तो हम लोग इसको मान लेते हैं ना। इच्छाओं को छोड़ो, बताइए तो कौन से धर्म में कहा गया है, कौन से रिलीजन में कहा गया है? हम लोगों को इतना अवेलेबल मिलता है इसीलिए ना हम लोग सोचते हैं, नहीं तो बाकी सभी जगह तो यही कहा गया है कि ऐसे ऐसे जियो, ऐसे ऐसे प्राप्त करो, ऐसे ऐसे मरोगे, ऐसे ऐसे स्वर्ग जाओ। इच्छाओं को छोड़िए, ये हम लोगों को बार बार सुनने को मिलता है तो हम लोग सोचते हैं मैं बनारस में रहता हूँ, रोज गंगा जी जाता हूँ। जो तमिलनाडु में रहता है उससे पूछिए कि क्या है काशी और क्या है रोज गंगा जी जाना, उसको समझ में आएगी ना। इच्छाओं को छोड़ो, यह कोई बहुत पॉपुलर टीचिंग नहीं है,
ये तो वेदांत और इस तरह के संप्रदाय जहां पर बौद्ध आदि, जहां पर कि अपने आइडेंटिटी को छोड़ने का प्रश्न उठता है, वहां पर कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ो। तो बताइए ना, आप सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं या भागवत करते हैं, सामान्यतः इच्छाओं से प्रेरित होकर के करते हैं, अन्य की बात तो मैं करता ही हूं। हम हाँ, धार्मिक इच्छाएं होती है, किसी को दुखी मत पहुंचाइए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए, लेकिन इच्छाएं का तो सपोर्ट ही रहता है ना। इच्छाओं को छोड़ने की बात तो बहुत कम ही होती है। हम लोग वेदांत सुनते आ रहे हैं और बौद्ध धर्मों की बात सुनते आ रहे हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि इच्छाओं को छोड़नी चाहिए। लेकिन क्यों छोड़नी चाहिए? क्योंकि इच्छा और आइडेंटिटी ये दोनों एक साथ बने हुए हैं। अब ये नहीं है इसका मतलब कि भैया जिस तरह से 1 साल एकादशी करो उसके बाद आपको फल मिलेगा, तो 6 महीने तक इच्छाओं को छोड़ के रहिए, फिर आपको उसका फल मिलेगा, नहीं। लेकिन जिस मोमेंट ऑफ टाइम में आपको ज्ञान की, आपका आइडेंटिटी आपको तोड़ना है, तो आपको सभी इच्छाओं से विमुक्त होना पड़ेगा। ये मैंने बहुत कठिनाई से सीखा। मतलब इतना स्पष्ट करके समझना कि इच्छाओं का आइडेंटिटी से कैसा संबंध है और आइडेंटिटी इच्छा से कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, ये मैं समझ नहीं पाता। अच्छा, ठीक सारे इच्छाओं को छोड़ना बिना आइडेंटिटी को छोड़े नहीं हो पाएगा, और बिना इच्छाओं को छोड़े सारी आइडेंटिटी भी नहीं खत्म होगी। ये दोनों, बस ये वाला जो मॉडल है ना ताश वाला, ताश के 2 पत्तों को ऐसे रख दिया तो एक दूसरे पे आश्रित हैं, उसी तरह से एक दूसरे पे आश्रित ही हैं। इसको आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना आप सुखी हो जाएंगे, और जितना जल्दी इस बात को आप मान लेंगे उतना सुखी हो जाएंगे। अब इच्छाओं को छोड़ने का ये भी समझिए कि इसका मोरल ग्राउंड नहीं है। आपको समाधि में प्रवेश करना है, समाधि सुख लेना है, ब्रह्मानंद सुख लेना है। उस मोमेंट ऑफ टाइम में हम ये नहीं कर रहे हैं कि दिन भर आपके मन में कोई इच्छा नहीं आनी चाहिए, नहीं, लेकिन उस मोमेंट ऑफ टाइम में नहीं आनी चाहिए। अब उस मोमेंट ऑफ टाइम में नहीं आने के लिए जितना कम बैगेज रखेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। कम सामान रहेगा तो तुरंत खाली कर डालेंगे ना, बाकी समय में रखिए, थोड़ा बहुत रखिए, मैं मना नहीं करता। मेरे मना करने से क्या होगा, आप तो रखेंगे, हम भी रखते हैं। लेकिन जितना कम रखेंगे, जब आप बैठेंगे ऐसे करके, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं, ऐसे करके जो ही बैठेंगे ना, मनी राम गया, अहंकार भी गायब हो जाएगा, मन भी गायब। नहीं तो आप कोशिश करते रहेंगे। आप देखिए, कहते हैं मन बहुत चंचल है, मेरा बहुत मन चंचल है, लोग कहते हैं। देखिए चंचलता का विषय क्या, इच्छाएं बहुत है। इच्छा का मतलब ऐसा हो जाए या ऐसा न हो, चाहे जिस किसी मन शांत हो जाए, इस बात की भी इच्छा। मैं बनारस में रहता था और बहुत परेशान रहता था कि मन शांत हो जाए, मन शांत हो। और यहाँ एक राम मंदिर है और वहाँ पर कि जानकी जी हैं, और उनको मैं बहुत मानता हूँ, और उनकी ओर से हाथ जोड़कर तो बैठा हुआ था कि मन मेरा खत्म हो जाए, मन मेरा खत्म हो जाए। बैठे 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 फिर दिमाग में आया कि मन मेरा खत्म हो जाए, मैं तो छोड़ो, यहीं पर छोड़ो। अब इस बात को छोड़ा और छोड़ ही गया। तो एक दो बार आपको ये ट्रिक मालूम पता चल जाए कैसे छोड़ना है, तो छूटना सीख जाएंगे। ये अल्टीमेट नहीं है, ऐसा नहीं कि मुक्त हो गए या कुछ हो गया, लेकिन ये ट्रिक पता चल जाए। ये एक आर्ट है कि मन को कैसे छोड़ देना।
और जब वो आर्ट सीख जाएंगे उसके बाद वेदांत आपको समझ में और आने लगे अहंकार का नाश कैसे होता है। अब देखिए आगे कह रहे हैं, देहात्मना संस्थित एव कामी विलक्षणः कामितां कथं स्यात् अथो अर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रशक्त्या भवबंधे। जो पुरुष देहात्म बुद्धि में स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं वह विलक्षण आत्मा सकाम कैसे हो सकता है। इसीलिए भेदा शक्ति के कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। अब देखिए, अब ये बता रहे हैं कि इच्छाओं का कारण क्या है। आइडेंटिटी का कारण तो इच्छा है, और इच्छा का कारण क्या है तो बोले भेद। भेद मतलब नॉट यूनिटी। नॉट यूनिटी मतलब अपने को ब्रह्म से और जगत से अलग मानना, यही भेद है। मन और बुद्धि को जगत से और ब्रह्म से अलग मानना यही भेद है, यही डिफरेंस है ना। तो वेदांत में जो कहा जाता है कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, यह वेदांत के ज्ञान के लिए नहीं होता। यह तो आपकी इच्छाओं को खत्म करने के लिए होता है। वेदांत का ज्ञान महावाक्य के विचार से होता है। सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन, एवरीथिंग इज वन करते रहिए, रखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपकी आइडेंटिटी पूरे विश्व की आइडेंटिटी से एक है नहीं है, यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक पूरा जगत ब्रह्म है यह ज्ञान नहीं होगा। शंकराचार्य इसको बता चुके हैं कि अहम को ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। ये जो अहम है, आई है, आइडेंटिटी है, उसको ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए कि अहम ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। लेकिन एवरीथिंग इज वन, सब कुछ ब्रह्म है। देखिए, सब कुछ ब्रह्म महावाक्य तो नहीं है। क्यों नहीं महावाक्य है? क्योंकि महावाक्य में दो चीजों के बारे में बोला जाता है, आइडेंटिटी के बारे में और उसके बारे में। सब कुछ तो वो तो सब कुछ के बारे में बता रहा है, एक ही चीज के बारे में बता रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, वो महावाक्य नहीं है। लेकिन उसका फायदा क्या है कि सब कुछ अगर ब्रह्म है, इस बात को आप मन ही मन से मान लेंगे तो ज्ञान तो नहीं होगा अभी, लेकिन वैराग्य हो जाएगा अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो। जहां जहां भी आपके डिजायर्स जाते हैं, आप देख लेना, अपने को दुनिया से अलग मान करके या अपने को ब्रह्म से अलग मान करके ही जाते हैं, चाहे जिस चीज की डिजायर। वेदांत सुनने की डिजायर, आदित्य जी, जी, इसका मतलब ये जो बता रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं, एक स्पीकर के गुण होने चाहिए। किसके गुण होने चाहिए? सीकर के। हाँ, सीकर के, जो हाँ, जो खोज रहा है, जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, उसका गुण होना चाहिए। हाँ, उसमें एक गुण होने। आवाज कट कट के आ रही है, गुण होने चाहिए। मैं ये बोल रही थी कि आप जो इस समय बता रहे हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि आप वो बता रहे हैं कि जो एक ज्ञान के मार्ग में जब हम जाएंगे तो ये हमारे जो सीकर के गुण ये होने चाहिए। हाँ, ये गुण होने चाहिए। अभी आप ये नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान के रास्ते का पाथेय है। ये हेल्पफुल चीज है। एवरीथिंग इज वन जो है ना, ये हमारे जी, ये हमारे लिए ये चेक पॉइंट्स भी हैं कि हम को चेक करते हैं, चेक करना है अपने। और ये सब ट्रिक्स हैं ध्यान में प्रवेश करने के, ये सब ट्रिक्स हैं।
और इसको मैं खूब जोर से स्ट्रेस इसीलिए देता हूं कि मैं इसके पूर्व पक्ष को भी जानता हूं। मैं जानता हूं जो लोग कहते हैं कि अरे जब मन को छोड़ना है तो मन में ये इच्छा उठी कि वो इच्छा होगी, क्या मतलब है? बोले ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मन को छोड़ना हो नहीं पाएगा जब तक कि इच्छाएं उसमें रहेंगी। आप मन को बनाए रखेंगे, मन अपने को बनाए रखेगा। आप कोशिश करके देख लो, होगा नहीं। हम ये नहीं कर रहे कि दिन भर इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में आप प्रवेश करेंगे, चाहे अपने आप करें चाहे प्रयास करके करें, कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए। चाहे वो पूर्ति करके डिजायर हो जाए, चाहे छोड़ करके डिजायर हो। हम ये नहीं कर रहे हैं कि डिजायर को, चाहे मिठाई खाने का मन किया, मिठाई खा करके अब मिठाई की इच्छा हटाइए, अथवा मन से हटा लीजिए कि चलो मिठाई नहीं है मुझे खाना। दोनों बात है, लेकिन उस मोमेंट में मिठाई खाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। या इच्छा पे कंट्रोल भी होना चाहिए। दोनों तरीके से हो सकता है, बेहतर तो कंट्रोल ही है। देखिए, हम लोग यह मानते हैं ना कि मन कैसे वश में होगा, तो कभी कभी इसको छोड़ना पड़ता है, कभी कभी इसको कंट्रोल करना पड़ता है। ये मन को पूरा कंट्रोल ही करना है, यह पूरे योग शास्त्र में निषिद्ध है। अब मन को पूरा छोड़ ही देना है, यह भी निषिद्ध है। जो लोग कहते हैं कि मन को कंट्रोल मतलब पूरा दबा ही दो, वो भी नहीं जानते हैं कि मन को कंट्रोल में कैसे करना है। जो कहते हैं कि पूरा छोड़ दो, इसको जो करना है करने दो, या वो भी मन को ठीक से नहीं समझते हैं, अथवा समझ करके भी नहीं समझना चाहते। आपके मन में जितनी बातें आती है, वो सब बातें आप बोल नहीं सकते हैं, कर कैसे पाएंगे? बताइए ना। आपके मन में जितनी बातें आती है, सब बात आप खाली बोल भर दीजिए हमको या किसी को भी। जब आप बोल नहीं सकते हैं, तो मन की सारी बातों को आप कर कैसे पाएंगे? है ना, संभव ही नहीं है। तो जो कहते हैं कि मन में जो बातें हैं सब कर डालो, वो भी ठीक से नहीं समझते। और जो कहते हैं कि मन में जो आए सबको दबा डालो, वो भी नहीं समझते। इसलिए योग शास्त्र आदि में ये सब का, और बहुत बढ़िया से महात्मा लोग कहते हैं मन कैसे वश में आएगा, तो मन गुरु जी के कहने से वश में आएगा। अपने मन को किसी और के मन के अंदर में डाल दीजिए। गुरु मतलब अपने से बड़ा जो मन है, अपने से जो विकसित मन है, उस मन के अंदर में इस मन को डाल दीजिए, तो वो वश में आ जाएगा। ये तरीका है मन को वश में करने। ये बहुत सुंदर हमको लगता है कि गुरु अपने से जो सीनियर मन है, अपने से जो व्यापक मन है या अमन वाला मन है, उसके अंदर में उसको डाल दीजिए, तो काम फिट हो जाएगा। तो ये वही कह रहे हैं कि जो पुरुष देहात्म बुद्धि से स्थित है, वही कामना वाला होता है। अब अगला ट्रिक बता रहे हैं कि कामना को कैसे छोड़ो। तो कह रहे हैं कि कामना को ऐसे छोड़ो कि आप अपने को देह और बुद्धि मत मानिए, अपने को शरीर और मन मत मानिए। देखिए, शरीर से संबंधित कामनाएं हैं, और हम लोगों के लिए बुद्धि से संबंधित कामनाएं ज्यादा होती है। ऐसा हो जाए, ये समझ लें, अरे मन को ठीक कर ले, ये भी एक कामना है, बहुत जबरदस्त कामना। मन को ठीक कर ले, मन को शांत कर ले। असली शांति, हम ये नहीं कह रहे कि मन के शांति की कामना नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन जब ये कामना छूटेगा तभी जाकर के ना मन की शांति मिलेगी। जैसे कैंसर का, किसी का कैंसर ठीक हो जाए, बोले कैंसर क्या हुआ, तो कैंसर हो गया, क्या कर रहे हैं, तो वो रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं। क्या होता है उसको, थेरेपी रेडिएशन वाली करते हैं, रेडिएशन थेरेपी। तो क्या हुआ, तो अब रेडिएशन थेरेपी बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कैंसर भी ठीक हो गया है, मान लिया जाता है। यार उसका इलाज, रोग का इलाज बंद हो गया, तो मान लिया जाता है कि रोग ठीक हो गया।
उसी तरह से मन का अशांति रोग है। अब मन के शांति की कोशिश उसकी दवा है, लेकिन ठीक ठीक मन का अशांति नामक रोग तभी दूर होगा, माना जाएगा, जब मन की शांति करने की कोशिश रूपी दवा जो है वह भी बंद हो जाए। है ना? तो मन का शांत करना है, ये भी छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी जाकर के मन पूरी तरह से छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। इसको आपको स्वीकार करने में जितना देर लगे वो बढ़िया से हमको प्रश्न कर करके पूछ लीजिए। हाँ, कि भाई कामना को क्यों छोड़ना पड़ता है, और वो उसको बढ़िया से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत हमने विमर्श किया है अपने साथ, मैं आपको समझा दूं। और आज यही रोकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ये आदित्य जी, मन का और अहम का छूटना एक ही तो बात है? एक ही बात है, ये लोग नहीं समझ। मन का और अहम का छूटना एक ही बात है, लेकिन मन का और डिजायर्स का छूटना भी एक ही बात है। बाकी जो ऊपर ऊपर से हम लोग अपने डिजायर्स को कंट्रोल करते हैं ना, वो तो कंट्रोल है, छूटना नहीं है। वस्तुतः डिजायर्स जो है वह छूटना, जिसको कहते हैं मुक्त हो जाना उतने मोमेंट के लिए, वह जब तक मन नहीं छूटता है तब तक, मन या अहम कह लीजिए, वो तब तक नहीं छूटेगा। अब पूरी तरह से जब तक डिजायर्स नहीं छूटेगा तब तक मन नहीं छूटेगा। ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित है। इसको, इस प्रक्रिया को मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इस बात को, इसको मैंने देखा है, इस चीज को मैं होते हुए देखा हूं। वो इसको इस तरीके से कहते हैं ना कि जब जख्म है तो नमक तो लगेगा, जख्म ही नहीं है तो नमक क्यों लगेगा? नहीं। आदित्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है, पहले तो गंगा माँ के दर्शन कीजिए, हमारी बैल्कनी से है सब लोगों के लिए। आप तो खैर काशी में हैं, आपको तो संगम मिलता होगा, शायद प्रयागराज में है संगम है, पर ये मेरे घर के विंडो से है, बाहर से और भी अच्छा व्यू है। तो मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे इच्छा रहित होना बड़ा मुश्किल है, जैसे हम लोगों को गंगा माँ के दर्शन की इच्छा है, अब ये अच्छी इच्छा है बुरी इच्छा है ये मैं नहीं कह रही हूँ, पर इच्छा तो इच्छा ही है ना, तो डिजायर्स तो हमेशा रहेंगी। I mean, कितना भी हम कहें कि हमारे जैसे कॉलिंग आती है, जैसे आवाज आई कि नहीं गंगा माँ के पास जाना है, और क्योंकि फैसिलिटी थी, प्रोफेशन था, आ भी गए, रीजन भी था, we could do it, पर मुझे ये मतलब इच्छा के रहित कैसे हो सकता है? इवन अपने को जानने की इच्छा, हम कौन है, हमारा मन क्या है, ये सब इच्छा ही है ना, ये कोर्स करने की भी इच्छा ही है, इच्छा रहित कैसे हो? ये मेरा प्रश्न है आपसे। इच्छा रहित अकेले में अपने आप में वर्च्यू नहीं है कि हम इच्छा रहित होकर के बैठे हुए हैं, ये कोई मतलब नहीं है, जड़ हो गए आप। बाकी समय में आप इच्छाएं रखिए, लेकिन अब गंगा जी तो पहुंच गए, अपने फ्लैट में पहुंच गए, खाना खा लिया है, डोर को चेक कर लिया, कोई आने वाला अभी है नहीं अगले 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, या कोई अपॉइंटमेंट हो तो उसको कर लीजिए। उसके बाद जब आप बैठिए तो मोबाइल साइलेंट करके और बैठिए, तो फिर अपने को कहिए कि मुझे कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। मैं एवरीडे फंक्शन में इच्छा रहित होने के लिए कह नहीं सकता, बिना इच्छा के तो मूवमेंट ही नहीं होगी, हिलेंगे कैसे? मैं अभी बैठा हुआ हूं, यहीं पर इच्छा रहित हो जाऊं बैठे बैठे तो उठ पाऊंगा? उठ ही नहीं पाऊंगा, उठने की भी इच्छा नहीं है। तो इच्छा रहित होना हो करके घूमने टहलने की बात नहीं है। जिस तरह हम कहते हैं कि ध्यान करने के लिए शुरू में बैठना पड़ता है, उसी तरह से ध्यान करने के लिए इच्छा रहित होना है उतने देर के लिए। इसीलिए बार बार मैंने कहा इन दैट मोमेंट ऑफ माइंड,
जैसे कि आपके मन में ऋषिकेश जाने की इच्छा है, कंडीशन ना हो, उस समय में ना हो कंडीशन। अब आप दिल्ली में हैं और आपके मन में इच्छा है कि अब वहां जाना है, और 4 बजे या 5 बजे आपका ड्राइवर आ जाएगा और गाड़ी लेकर के आएगा, तो आप शायद 3 बजे ध्यान करने बैठे हैं और आपको ये हो कि ड्राइवर आएगा नहीं, कि आएगा सो गया होगा, पता नहीं क्या होगा, उसको जगाना होगा, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? तो अब इस दोनों में से कोई एक काम करना है। या तो आप कहिए कि आए चाहे न आए, 6 बजे के बाद में अलार्म लगा देती हूँ, 6 बजे के बाद में अपना अलार्म चेक करूँ। ये हुआ इच्छा का मैनेजमेंट, कंडीशन ना हो। हाँ, ये मैनेजमेंट। यही तो मैंने आपसे बेटा आदित्य जी यही तो पूछा था कि जब हम बैठते हैं, हाँ, इच्छा मतलब जब हम बैठते हैं ध्यान के लिए भी, पूजा के लिए भी, तो थोड़ी देर के लिए तो एकदम कंसंट्रेशन रहती है कि कुछ भी दिमाग में थॉट नहीं है, लेकिन फिर कोई ना कोई थॉट आता है, फिर वो थॉट को हटा के लगता है कि नहीं वापस आओ, जाने दो उसको, फिर वापस आओ। जो भी जाप कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं उधर ध्यान आना चाहिए वापस। ये देखिए, जाप करना अलग चीज है, और ये जो ध्यान की विधि यहाँ पर है ना, जहाँ पर अहंकार का नाश है, वो एक अलग चीज है। जप करने के लिए तो विचारों को हटा करके जप पर लाना पड़ेगा, और जप करते करते एक ऐसा मोमेंट आएगा कि जप भी खत्म हो जाएगा, गिनती भी खत्म हो जाएगी। वो कभी होता है, लेकिन जब कभी आप कभी डायरेक्टली, बहुत शॉर्ट है, जब आप डायरेक्ट अपने अहं पर ध्यान करते हैं, या कुछ नहीं करने पर ध्यान करते हैं, या अहंकार को गलाने के लिए जो ध्यान होता है, उसमें इच्छा उतने देर के लिए नहीं होनी चाहिए। आप समझ गई ना मीना जी? क्या मतलब, जब आपको ध्यान के लिए बैठना है, उस समय में कोई भी अपने जीवन का एम उद्देश्य नहीं रखना है परमात्मा पर्यंत। तब जा करके वो गलेगा। वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाएं होती है, मैं कुछ हो जाऊं, मैं बढ़िया सीख जाऊं, वो बहुत वैरायटीज होते हैं। हमको अनुभव हो जाए, हमको ज्ञान हो जाए, वो तरह तरह की वैरायटीज हो सकती है। वो सूक्ष्म 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 इच्छाओं को आपको देखना, उसको भी निकालने की एक विधि है, उसको भी निकालने की एक विधि है जिसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म इच्छाओं को निकाल सकते हैं। वो सब हम जैसे जैसे आते जाएगा वो बताएंगे। पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अगर आप चाहते हैं कि अगर मुझे ध्यान में प्रवेश करना है, मतलब मन के परे होना है, या मन को खत्म करना है, या अहम को खत्म करना है, तो इच्छा राहित्य उसकी प्राइमरी उसका प्री कंडीशनिंग उतने देर के लिए। दिन भर बिना इच्छाओं के ऑपरेट आप नहीं करेंगे। ये भी बात है, वेदांत में ये सब हम लोग जानते हैं। बिना इच्छा के आप हिल नहीं सकते हैं, ऑपरेट करने की क्या बात है, स्पंदन तक नहीं होगा। लेकिन जब ध्यान के लिए प्रवेश करना है, तब इच्छाओं को हटाना पड़ेगा। कई बार, बोलिए रवि जी, आप पूछिए। आदित्य जी, ये तो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए ही होता है। हाँ, फिर इच्छाएं आ जाती है। वो एक 94 ईयर ओल्ड लंबे अमेरिकन स्वामी जी थे ऋषिकेश आश्रम में, उधर डिवाइन लाइफ सोसाइटी में, शिवानंद आश्रम में। तो 2 हफ्ते पहले उनके जब पूरे हो गए, उनसे पहले आते थे हमारे को एक लेक्चर देने के लिए वेदांता के ऊपर। 3 दफा ओम बोलते थे हमेशा जब शुरू करते थे। अब बोलते थे सब चुप करके बैठे रहो, और वेट करते थे। 3 या 4 सेकंड ही लोग चुप करके बैठते थे, फिर कुछ ना कुछ हरकत हो जाती थी। उनका यही कहना था कि भाई किसी तरीके से विश्राम लाओ आपकी इच्छाओं में। कभी देखा नहीं कि कुछ पल से ज्यादा हो।
इसको बढ़ाया कैसे जाए? देखिए ना, उसमें बाधा क्या है? विश्राम होना चाहिए, विश्राम होना चाहिए। सबसे बड़ा बाधा तो यही है, विश्राम होना चाहिए। बढ़ाया कैसे जाए? ये सब प्रश्न को हटा दीजिए। कुछ न कुछ है जो पकड़ के रखता है। विश्राम कैसे हो जाए? देखिए, विश्राम का सुख पाने की इच्छा, मन रुक जाए इस बात, साइलेंट हो जाए इस बात की इच्छा। इसको मैं क्या करता था, अपनी डायरी में लिख डालता था कि ये इच्छाएं हो रही है, ये इच्छाएं हो रही है, ये इच्छाएं हो रही है, और लिख डालता था तो वो सब थोड़ी कमजोर पड़ जाती थी। शांत हो जाए, खत्म हो जाए, एक कोई जो कुछ है उससे अलग कुछ होने की इच्छा। विचार खत्म हो जाए इस बात की इच्छा। ये सब इच्छाएं। और परमात्मा के ग्रेस को अगर उससे ना हो तो परमात्मा के ग्रेस को मान लीजिए कि वो जो करेगा सो करेगा, करके बैठ जाए। इच्छाओं को रोकने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, आप में है भी नहीं, हम में है भी नहीं, क्योंकि इच्छा हम लोग तो अपने हिसाब से करते नहीं। अगले पल क्या इच्छा होगी थोड़े हमको मालूम। तो रुके चाहे ना रुके, जिस चीज में मेरा वश नहीं है उसमें हम क्या करेंगे, और करके कर डालिए तो हो जाए। थोड़ा बहुत उसको दुर्लभ भी मत मानिए कि अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा। आज कीजिए आप लोग और फिर हमें कल बताइए। अच्छा आदित्य जी, एक बार ये बताइए कि जैसे हम बैठे हैं, सुबह से शाम हो गई, आराम से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं है ना। अभी मीना आके बोलती है मैं जा रही हूँ ऋषिकेश, तुम चलोगी क्या? उठ के चल दिए। ये चीज क्या है? बढ़िया चीज है। नहीं आप बताइए ना, क्योंकि अपना तो कुछ नहीं, बैठे हैं। हेलो, स्पॉन्टेनिटी की ओर बढ़ते हैं। तो ये अपनी सारा दिन बैठे, कोई इच्छा नहीं है, कोई आके बोल दिए और चल दिए, ये मूर्खता है या क्या है? ये मूर्खता कैसे है बताइए ना। आपके चले जाने से ब्रह्मांड का या आत्मा का क्या बिगड़ जाता है? तो फिर ये अस्तित्व हमें ले जा रहे, हाँ? मतलब हमारे जो भगवान ले जा रहे हैं, या तो सारा काम ही कर रहा है। आपका ये प्रश्न पूछना भी अस्तित्व ही कर रहा है, उसमें नहीं है। मूर्खता ये तब होगी जबकि आप दिन भर कुछ से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें से आप अपने प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तब तो ये मूर्खता हो। जब कोई प्लानिंग ही नहीं आपकी, कोई प्लानिंग नहीं, पूरे ब्रह्मांड की कोई प्लानिंग नहीं है आपके लिए, और आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ब्रह्मांड में, तो आपका 60 किलो या 70 किलो या 50 किलो का मांस उठ करके 200 किलोमीटर खिसक ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे देखिए ना, क्या है पूरे ब्रह्मांड के लिए उसकी क्या वजन है? एक एटम इधर से उधर हल्का सा खसक गया तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, तो ये ज्ञानवान की निशानी है या क्या है? ये अपनी कोई इच्छा नहीं, ज्ञान की कोई निशानी नहीं होती है। इच्छा का न होना भी ज्ञान की निशानी नहीं, ये तो ध्यान में प्रवेश करने का ट्रिक है। ज्ञान और ध्यान दोनों अलग अलग चीज है, उसको समझिएगा। ध्यान तो करने से होता है, और ज्ञान तो है। ज्ञान मतलब परमात्मा, वो है। अभी हम लोगों का जो विषय है वह करने का है, ज्ञान का कोई चिन्ह नहीं होता है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये मैच्योरिटी मन की बढ़ रही है। ये तो सिर्फ सरेंडर करना पड़ेगा सब कुछ, बिना उसके कोई उपाय नहीं। चाहे ज्ञान से सरेंडर कीजिए या सरेंडर से, आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो एक, ज्ञान मतलब परमात्मा वो है,
आपको यह समझना है कि मैं वह हूं, यह नहीं, बस। वो तो चर्चा हम लोग 2-4 दिन पहले बहुत गंभीरता से की है। अभी हम लोग ज्ञान की नहीं कर रहे हैं चर्चा, अभी हम लोग ध्यान के ट्रिक्स समझ रहे हैं। और उस ट्रिक्स समझने के क्रम में हम लोग इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि ध्यान में प्रवेश यानी कि मन का विगलन करने के लिए इच्छाओं का खत्म होना उस मोमेंट में जरूरी है। तो सिर्फ सरेंडर करके इच्छा आए या ना आए, आ गई तो आ गई, नहीं आई। इच्छा आए कि ना, ऐसे आप सोचेंगे तो शायद हाँ? इच्छा खत्म करने की भी इच्छा नहीं, सोचना ही नहीं है। देखिए इच्छाओं में बहुत ही नहीं है, इच्छाओं में बहुत पावर नहीं होता है। बहुत पावर होता तो आप बताइए कि आज सुबह किस चीज के लिए आप परेशान थे? अच्छा, 1 साल पहले किस चीज के लिए परेशान थे? जो सबसे प्रिय लगता था उसको भूल गए और कुछ पता भी नहीं चला। आप ये मत समझिए कि आप ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, मैं आपकी बात कर रहा हूं, उसको इच्छा बांध लेगी? संभव है? अरे अपनी मौज में आइए, आप कौन है साहब? इच्छा आपको कैसे बांध सकती है? आप इच्छाओं को ताकत देते हैं, चाहे उससे लड़के, चाहे उसको दूध पिला के। आप लड़ना और दूध पिलाना बंद कर दीजिए, इच्छा तुरंत भस्मीभूत हो जाएगा। इच्छा कोई बड़ी चीज थोड़ी। आस्था तो रखनी पड़ेगी ना, आस्था तो रखनी पड़ेगी। आस्था रखिए, लेकिन आप अपने को जानिए साहब, आप कौन हैं? ऐश कीजिए, डार दीजिए, तेरे बीच प्रपंच की गंध नहीं। तेरे बिच मतलब में, पंजाबी वाला बिच बुल्ले शाह का है। ऐश कीजिए, डार दीजिए, तेरे बिच प्रपंच की गंध। बस इच्छाओं को फीड करना बंद कर दीजिए, वो आपसे ही उत्पन्न होती है। अपने तो इच्छाओं में कोई बहुत पावर नहीं। देखिए ना, आप ये सोचिए कि जो इच्छा का विषय को हटाइए, जो इच्छा आपको लगता था कि इस इच्छा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, वो इच्छा पूरी हो चाहे ना होगी, वो इच्छा ही खत्म हो गई। जो चिंता आपको लगता था कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो चीज हो गई, फिर भी आप बने हुए हैं, है ना? लगता भर है कि इच्छाओं के बिना नहीं जी पाएंगे, या इच्छा कैसे खत्म हो पाएगी। इच्छाओं को खत्म करना कुछ नहीं, आप उसको लड़ना उनसे बंद कर दीजिए, फीड करना उसको बंद कर दीजिए। आपकी ज्यादातर इच्छाएं पूरी हुई है कि नहीं पूरी हुई है? ज्यादातर इच्छाएं नहीं पूरी हुई है सबकी, बचपन से अभी तक की। तो जो बड़ी बड़ी इच्छाएं जो याद रहता है वो पूरी हुई नहीं हुई तो ये दिमाग में रहता है। नहीं तो दिन भर में आप तो हजारों इच्छा करते हैं, उसमें से कुछ ही पूरी होती है, बाकी नहीं पूरी होती है, तो क्या बिगड़ जाता है? शेष भी न पूरी हो तो क्या बिगड़ जाएगा? तो न पूरी हो तो ये बात जब आपको समझ में आ गया, इच्छाएं न भी पूरी हो तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो आप फिट हो जाएंगे। अभी लगता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो अरे राम कैसे जिएंगे? इच्छाओं के उत्पन्न होने से आप साक्षी भाव से देखो, कोई रिएक्शन मत करो, अपने आप ही चली जाएंगी। हाँ, लेकिन इसमें साक्षी भाव को लाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जैसे बहुत कठिन, बहुत। इसीलिए साक्षी भाव की मैं चर्चा करता ही नहीं। इसीलिए एकत्व भाव जो है ना, कि मैं ही देह में ब्रह्मा, ये तो इच्छाओं को खत्म कर डालता है। ये साक्षी भाव क्या है? वो तो मन के द्वारा मन का साक्षी होना होता है ना, वो असली साक्षी तो है नहीं, तो वो कठिन चीज है। इसीलिए आप देखेंगे कि पहले के लोगों को साक्षी भाव नहीं मालूम था, ये बात नहीं है, लेकिन कहीं पर साक्षी भाव के द्वारा इच्छाओं को खत्म करने का ट्रिक नहीं दिया। इच्छाओं को खत्म करने के लिए आप अपने स्वरूप को और ब्रह्मांड के स्वरूप को याद कीजिए। इतना विशाल ब्रह्मांड है और इतने काल तक बना हुआ है, उसमें आपकी या हमारी छोटी सी डिजायर का कोई महत्व नहीं है।
ये ज्ञान ज्यादा काम करता है। और साक्षी वाला जो मामला है उसमें कुछ इच्छाएं तो चल जाती है, लेकिन कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि और बड़ा उद्दीप्त होकर के पकड़ लेती है। तो कंबल वाली कहानी है ना कि 3 साधु तो आप तो कोई काला सा कंबल भालू उल्टा बह के जा रहा था। साधुओं ने कहा, सोचा कंबल बह रहा है इसको निकाल लें। तो एक साधु गया निकालने, वो था भालू, वो चपट के पकड़ लिया। तो बाकी साधु बोले कि भाई क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है, जल्दी आओ। बोले कि साहब कंबल नहीं उठ रहा है तो कंबल को छोड़ दो। तो बोला कि जो भाई कंबल को तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन कंबल अब हमको पकड़ लिया। तो साक्षी भाव में ये चीजें होती है। हम तो सब करके बैठे हैं ना कि छूट तो जाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती है जो और उद्दीप्त होकर के पकड़ लेता है। क्योंकि साक्षी भाव भी आप अपने को सीमित मान करके करते हैं, अपने को छोटा मान करके करते हैं कि मैं इस अंतःकरण में बैठा हुआ जीव और मैं अपनी इच्छाओं को देख रहा हूं। तो वो संकोच के कारण छोटापन अपने को आप ये कह रहे हैं। हाँ, जो आप कह रहे हैं यही स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा था, वो मैंने छोटा सा पोस्ट कर दिया था आपके विवेका चूड़ामणि में 1.5 मिनट का। वो भी तो यही कह रहे थे, जब तुम्हें सब कुछ हो तो क्यों कहाँ हो, तुम हो ही नहीं। बस यही ध्यान करिए, जो आप कह रहे हैं वही कह रहे थे। हाँ, ये एकदम, क्योंकि मैं साक्षी भाव का बहुत अभ्यास करता था पहले, लेकिन वो बात बनती नहीं। ठीक है, उस समय में साक्षी भाव में बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर को। इंस्टेंट मेडिटेशन के लिए, जिस तरह इंस्टेंट नूडल है ना, इस पर हम बहुत चर्चा भी किए। जो लोग इसके बड़े बड़े मास्टर हैं, ठीक ठाक, उस समय में आए थे यहाँ पर बोधगया में, 10 वर्ष पहले की बात है, 12 वर्ष पहले। उनसे हमने चर्चा की और उनसे तो वो माने इस बात। गोयनका जी से मैंने चर्चा की आमने सामने बैठ कर, वो लोग माने क्या, वो अपना उत्तर दिए, मानेंगे क्या, लेकिन मैं समझ गया कि ये बात ये। आप भी देखिएगा कि ये जो साक्षी भाव है, ये है तो बहुत अच्छी चीज, और इससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, तुरंत के तुरंत आपको बहुत राहत मिलता है। लॉन्ग टर्म में ये मदद नहीं करता। तो कंबल की जकड़ थोड़ी कम हो जाती है। हाँ हाँ, कंबल कम जकड़े, भालू वाला कंबल है तो थोड़ा छोड़ देता है। हाँ हाँ, वही बात है, वही बात, मतलब उन्होंने वही कहा। थिगनाथन कैसे क्या बोले कि जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं जिनके पास में, वो अगर इसका अभ्यास करेंगे तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो ये किसके लिए है कि जो एकदम हल्का फुल्का है, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, उसके लिए तो इसका अभ्यास ठीक है। लेकिन हम सबका जीवन ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमेटिक का मतलब क्या? कोई जरूरी थोड़े है कि युद्ध करके हम लोग लौटे हों, लेकिन जीवन में बहुत कचर पचर है ना, अच्छा या बुरा का। तो अब उसके बाद जब आप साक्षी बनने की कोशिश करते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है। ये सब ना हम लोग जब दीर्घदृष्टि विवेक करेंगे, उसमें भी साक्षी की गंभीर चर्चा करेंगे, और माइंडफुलनेस की, और वो सब की क्या है, वो सब करेंगे। आज बंद किया जाए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम